अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका टैक्स दोस्त और टैक्स होस्ट एंथनी विलियम्स और आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती रिपोर्टिंग वीडियोस। आज है 15 जून 2019, 15 ऑफ जून 2019 और टैक्स दोस्ती डॉट कॉम के मेन होम पेज पर अगर आप अभी टैक्स ईयर 2018 की टैक्स रिटर्न फाइल करना चाह रहे हैं और आपको नहीं पता कि कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, तो आप टैक्स दोस्ती डॉट कॉम की वेबसाइट पर आके थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो एक चेकलिस्ट आपको मिलेगी जो एक पिक्चर की सूरत में एक फाइल है। उसको आप डाउनलोड करेंगे। तकरीबन 70 लोग, एक प्रीवियस वीडियो में मैंने 700 कहा था, सॉरी 70 लोग मंथली बेसिस पर ये डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड कर रहे हैं, जो हमें अपने डैशबोर्ड से पता चलता है कि अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आप ये वाली चेकलिस्ट डाउनलोड कर दें कि इसमें आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे ताकि आप या आपका कंसल्टेंट टैक्स फाइल कर सके, और कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिस पर जो टैक्स कटा है, मोबाइल के बिल वगैरह, जिसको आप क्लेम कर सकते हैं अपनी टैक्स रिटर्न में। क्योंकि हो सकता है टैक्स रिटर्न आप इसलिए फाइल कर रहे हो कि आप अपनी जो टैक्सेस आपसे डिडक्ट हुए सिर्फ आपने वो रिटर्न लेनी है, आपकी इनकम नहीं है, या अगर आपकी इनकम है तो उस पर शायद सैलरी की तरह पहले से टैक्स डिडक्ट हो गया है। लेकिन अगर आप बिजनेस पर्सन हैं, बिजनेस इंडिविजुअल है, और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बिजनेस इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस और नॉन रेजिडेंट्स कैसे एसेट डिक्लेरेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो तो ये है, लेकिन एसेट डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करने के बाद भी आपको टैक्स रिटर्न 2018 की फाइल करनी होगी, और अगर आपने ऑलरेडी फाइल किया है तो आपको उससे रिवाइज करना होगा। और अगर आपके पास कोई ऐसा अनडिस्क्लोज एसेट्स नहीं है, रेगुलर एसेट्स हैं जो अनडिस्क्लोज एसेट या एक्सपेंडिचर या सेल में नहीं आते, तो आप अपनी रूटीन में टैक्स रिटर्न फाइल करके फर्स्ट टाइम टैक्स ईयर 2018 की टैक्स नेट में शामिल हो सकते हैं। तो अगर एज बिजनेस इंडिविजुअल और आईटी फ्रीलांसर्स, ये लोग जो ऑनलाइन काम करते हैं और उनके पैसे आते हैं फिर पाकिस्तान में, उनको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे ताकि वो या उनके कंसल्टेंट्स उनकी टैक्स फाइल कर सकें, तो ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो कुछ 70 टू 80 लोग डाउनलोड करते हैं इस वीडियो पर। अगर आपने देख लिया तो मे भी शायद वो मंथली डाउनलोड बढ़ जाए। उसके अलावा आप नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी हैं या बिजनेसमैन हैं, तो आप अगर हमें ढूंढना चाह रहे हैं तो या तो आप अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल मैप्स पे टैक्स दोस्ती लिखें तो वो आपको डायरेक्ट जो है हमारे ऑफिस में ले आएंगे जो ख़ियाबान इकबाल पर है। उसके अलावा यहाँ भी अगर आप हमारी वेबसाइट को मोबाइल पे एक्सेस कर रहे हैं तो ये गेट डायरेक्शन दबाएंगे तो वो आपको बहुत एग्जैक्टली जो हमारा ऑफिस है वहाँ पे ले आएगी। उसके अलावा आप ईमेल, आप में से वो लोग जो ईमेल कर रहे हैं हमें, वो यहाँ से ईमेल कर रहे हैं, वो ईमेल रिसीव होती है, वो मुझे डायरेक्टली रिसीव होती है तो मैं उसका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। अगर बहुत लंबा सवाल हो तो फिर मैं इनकरेज करता हूँ कि व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें। उसके अलावा जो हमारे वर्किंग आवर्स हैं वो जो है यहाँ पर है, तो आप देख सकते हैं इस वक्त कि जो है ना 4:30 बज गए हैं और सैटरडे का दिन है। तो चूंकि इस दिन कोशिश होती है कि बहुत सारे लोगों की कॉल्स ली जाए, और इसलिए ऑफिस तो बंद है, ये मैं कॉल्स ले रहा हूँ, ये आप वीडियो देख रहे हैं। और आज हम बात करेंगे कि जो एफबीआर की वेबसाइट पर जाकर, एफबीआर की वेबसाइट पर जाके एसेट डिक्लेरेशन को उन्होंने भी फर्स्ट प्रायोरिटी दी हुई है। तो हम बात करेंगे इस पर, अगर आप क्लिक करेंगे तो ये पेज खुल जाएगा जिसमें सारे लिंक्स हैं। तो बात हम करेंगे कि गाइडेंस, डिक्लेरेशन फाइलिंग की गाइडेंस क्या है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म ओपन हो जाएगा, हाउ टू फाइल डिक्लेरेशन अंडर एसेट डिक्लेरेशन ऑर्डिनेंस 2019। लेकिन यहाँ दो किस्म के टैक्स पेयर्स कह लें या दो किस्म के पाकिस्तानी की बात करेंगे। एक तो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी के लिए यहाँ मैं बार बार बात करूँगा, और बिजनेसेस के लिए, यानी जो सोल प्रोप्राइटर्स हैं, इंडिविजुअल बिजनेसमैन हैं या विमेन हैं, या पार्टनरशिप में जो लोग बिजनेस कर रहे हैं या एज ए कंपनी बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन टैक्स फाइलिंग या तो वो की नहीं उन्होंने या अपने सारे एसेट्स डिस्क्लोज नहीं किए। तो उस हवाले से हम बात करेंगे। इसका पार्ट 2 भी मोस्ट प्रॉब्ली बनेगा, क्योंकि एक सजेशन कुछ लोगों की तरफ से जो आ रही है कि वीडियो 5 से 7 मिनट में होनी चाहिए, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऐसे लोग भी हैं जो बहुत डिटेल्ड में चाहते हैं कि उनको आंसर मिले, और फिर वो मज़ीद भी हमें कॉल करते हैं और बातचीत होती है और टेक्स्ट एक्सचेंज होते हैं और वॉइस मैसेजेस एक्सचेंज होते हैं। तो इसका सिंपल हल है, क्योंकि टैक्स दोस्ती के पास हम
मैं पर्सनली भी समझता हूँ और तनवीर, मैं और सारी टीम हम समझते हैं कि टेक्नोलॉजी की वजह से हर चीज़ पॉसिबल है। तो फर्स्ट 5 to 7 मिनट्स में जो कुछ भी हमने डिस्कस करना है उसको समरी की फॉर्म में मैं बात किया करूँगा इस वीडियो से स्टार्टिंग, और उसके बाद 7वें मिनट के बाद जो है ना उसकी डिटेल डिस्कस करूँगा। तो जिनके पास टाइम नहीं है किसी वजह से, वो फर्स्ट 7 मिनट्स देख लें, और जिनके पास टाइम है या डिटेल में समझना चाह रहे हैं वो वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। नॉर्मली आजकल वीडियोस तकरीबन 35 मिनट्स की होती हैं, 55 मिनट्स तक भी गई हैं। तो फर्स्ट 7 मिनट्स में ये सारी बात हो रही है। तो यहाँ पे एक समरी दी हुई है जो इस इंडेक्स के बाद जो पूरे प्रोसेस को एक्सप्लेन करती है। तो आप, अगर आपने ब्रीफली इस प्रोसेस को समझना है तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले वो कहता है कि अगर आपने एसेट डिक्लेरेशन करनी है, इसका फाइलिंग प्रोसेस ये है कि सबसे पहले आप अपने आप को आयरस में रजिस्टर करेंगे, और उसके लिए हमने 27 मई 2019 को रजिस्ट्रेशन गाइड फॉर इंडिविजुअल्स ऑन एफबीआर आयरस फॉर एसेट डिक्लेरेशन और टैक्स फाइल। तो अगर आप फर्स्ट टाइम फाइलर हैं और ये वीडियो कभी भी देख रहे हैं तो आयरस पे कैसे रजिस्टर होते हैं, ये तकरीबन 40 मिनट्स 36 सेकेंड्स की वीडियो है, जहाँ पे जो है हमने यूज़ किया था ये एसेट डिक्लेरेशन के अंदर, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर गाइडेंस फॉर इंडिविजुअल का पूरा फॉर्म जिसमें स्क्रीनशॉट्स दिए थे, चाहे आपका पहले इंडियन बना था नहीं बना था, जो है ना ओवरसीज पाकिस्तानी नॉन रेजिडेंट है, बिजनेसमैन है, सैलरीड है, तो सबके लिए एक यूनिवर्सल तरीका है। तो ये वीडियो ज़रूर देखें हमारे यूट्यूब चैनल पे भी और हमारी taxdosti.com पेज पे भी। उसके अलावा टैक्स दोस्ती का फेसबुक पेज और फेसबुक ग्रुप भी है। फेसबुक के ऊपर टैक्स दोस्ती ग्रुप, उस ग्रुप में ये है कि इंडिविजुअल सवाल लोग पूछना शुरू हो गए, तो वो भी एक अच्छा सोर्स है, लेकिन वहाँ के लिए हमें मॉडरेटर चाहिए होगा जो फिर उन सवालों के जवाब दे सके। आप रजिस्टर करेंगे, सबसे पहले समरी की बात करें कि आपको जल्दी से पता चल जाए वीडियो क्या है। फिर आप जो है ना डिक्लेरेशन रजिस्टर हो जाएंगे, और लॉगिन करने के बाद डिक्लेरेशन का अपना टैब है आयरस की वेबसाइट के ऊपर, आपके जो डैशबोर्ड आएगा उस पर, वहाँ पर आप डिक्लेरेशन को क्लिक करेंगे और फिर उसको फिल करेंगे। फिल करने के बाद जिस तरीके से आपने टैक्स पे करना है, क्योंकि आप फिल इसीलिए कर रहे हैं कि आपने टैक्स पे करना है उन अनडिस्क्लोज एसेट्स, एक्सपेंडिचर और सेल्स पे, और उसमें दो ऑप्शंस हैं पेमेंट के। या तो आप 30 जून को या उससे पहले कर रहे हैं तो आपको सिर्फ जो टैक्स कैलकुलेट हुआ है आपके डिक्लेरेशन फॉर्म के अंदर वो पे करना होगा। लेकिन अगर आप जुलाई 1 2019 से लेके 30 जून 2020 के दरमियान पेमेंट करेंगे तो डिफरेंट डिफॉल्ट सरचार्जेस उसमें ऐड होते जाएंगे, जिसका मतलब है 100 रुपये पर शायद 10 रुपये, फिर अगर थोड़ा और सा और वेट करेंगे तो 100 रुपये पे 20 रुपये ऐड, इस तरह ऐड होता जाएगा। तो वो टैक्स फिर आपको पे करना होगा, और सब कुछ आपके आयरस के डैशबोर्ड में वो होगा। फिर आप रिव्यू करेंगे, यानी यहाँ तो आपने फिल तो कर लिया पेमेंट का, या तो आप कहेंगे कि मैं कर रहा हूँ पेमेंट, या आप कहेंगे कि नहीं मैं बाद में करूँगा। उसके बाद आप रिव्यू करेंगे, अपना ड्राफ्ट देखेंगे। उसके अलावा इनकम टैक्स रिटर्न या तो आप फाइल करेंगे फर्स्ट टाइम या रिवाइज करेंगे। इसी तरह वेल्थ स्टेटमेंट या तो फाइल करेंगे या रिवाइज करेंगे। जो बिजनेसमैन है, चूंकि पाकिस्तान में बिजनेस कर रहा है, तो उसको तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है या रिवाइज करनी है, और वेल्थ स्टेटमेंट भी फाइल करनी है या वेल्थ स्टेटमेंट भी रिवाइज करनी है अगर उसने ऑलरेडी 2000 की टैक्स रिटर्न, 2018 की टैक्स रिटर्न फाइल। नॉन रेजिडेंट पर्सन सिर्फ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगा, वो वेल्थ स्टेटमेंट नॉन रेजिडेंट पर्सन के लिए जो है ना ज़रूरी नहीं है फाइल करना। उसके बाद सबमिट करेंगे, जिसका मतलब है कि आप उसके बाद कोई चेंजेस नहीं कर सकेंगे। उसके बाद e.fbr की वेबसाइट पे जाके एक PSID जनरेट करेंगे, उसमें डोमेस्टिक एसेट्स के लिए भी, फॉरेन एसेट्स के लिए भी, और फिर आप नेशनल बैंक या किसी भी ऑथराइज बैंक में पेमेंट करेंगे। तो ये है जी समरी डिक्लेरेशन की। जिनके पास टाइम नहीं है और बात को समझ गए हैं तो वो अब आप जो है और चीज़ें कर सकते हैं, और बाकी जो है ना हम बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप गाइड किसके लिए, बेसिकली जो नॉन रेजिडेंट पर्सन है और जो बिजनेसमैन है, उसको डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करते हुए क्या क्या चीज़ें करनी है, और वो जो डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करने की नीयत से एफबीआर के साथ रजिस्टर हो रहा है उसको किस किस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। और बहुत सारी इससे रिलेटेड वीडियोस हैं प्रीवियस डेज़ की भी और कमिंग डेज़ में भी, तो आप करेंगे। इसके अलावा जो फेडरल बजट आया है उसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इंशाल्लाह उस पर भी नेक्स्ट वीक बात करना शुरू करेंगे। अभी वो प्रपोजल है, यानी गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है, पार्लियामेंट अप्रूव करेगी, सेनेट में जाएगा, फिर उसको प्रेसिडेंट साइन करेंगे तो वो कानून बनेगा, और 1 जुलाई से उस मुताबिक आपकी टैक्सेशन होगी। अभी
जो टैक्सेशन हो रही है वो पिछले बजट यानी फाइनेंस एक्ट 2018 के हिसाब से हो रही है। अच्छा जी, अब आप इस नीयत से एज ए नॉन रेजिडेंट पर्सन और एज ए बिजनेसमैन आ गए हैं कि जी मैं आयरस पे रजिस्टर होता हूँ, मैं अपना बिजनेस या मैं अपने एसेट्स जो है वो डिक्लेयर करना चाहता हूँ। तो सबसे पहला स्टेप ये है, और ये स्टेप्स उन बाकी सब लोगों के लिए भी है जो डिक्लेरेशन फॉर्म नहीं भी अगर फिल करना, उन्होंने अपनी रेगुलर टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, तो वो सबसे पहले आएंगे आयरस की वेबसाइट पर जाएंगे, जिसका ये लिंक है और ये स्क्रीन सामने आ जाएगी। तो आप जो है अपने आप को रजिस्टर करेंगे और रजिस्ट्रेशन जब आपकी हो जाएगी तो जो आपका CNIC नंबर है या नाइकॉप नंबर है नॉन रेजिडेंट्स का, वो यहाँ आएगा और पासवर्ड एक यूनिक होगा जो जनरेट होके आया होगा। ठीक है, वो यहाँ पर एंटर करेंगे। रजिस्टर कैसे होते हैं वो आप प्रीवियस वीडियो देख लें 27 मई 2019 की यूट्यूब चैनल पे टैक्स दोस्ती की। अच्छा, जिन लोगों के पास जो है जो एज ए पार्टनरशिप रजिस्टर हुए हैं वो CNIC एंटर नहीं करेंगे, वो उस पार्टनरशिप का NTN जो उन्होंने जाके NTN ऑफिस से लिया होगा, टैक्स ऑफिस से लिया होगा, वो यहाँ एंटर करेंगे और वो पासवर्ड भी उन्होंने जनरेट हुआ होगा या उन्होंने खुद सेलेक्ट किया होगा, वो पासवर्ड यहाँ एंटर करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन नंबर बेसिकली CNIC या नाइकॉप नंबर है, और अगर आप पार्टनरशिप के लिए कर रहे हैं तो पार्टनरशिप में CNIC पार्टनर्स का नहीं बल्कि जो पार्टनरशिप बिजनेस है उसका NTN होगा, और उसका जो लास्ट डिजिट होता है डैश के बाद वो आप यहाँ एंटर नहीं करेंगे। मेरे क्लाइंट हैं वो बेचारे काफ़ी देर रजिस्टर होने के बाद एंटर करने की कोशिश की, तो वो जो 5 डिजिट से उसके बाद डैश करके जो आखिरी डिजिट है वो भी एंटर कर रहे थे, वो आप यहाँ एंटर नहीं करेंगे और पासवर्ड एंटर करेंगे तो आप एंटर हो सकेंगे। ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको प्रॉब्लम दे सकती हैं। फिर पासवर्ड आपने एंटर किया जो आपको ईमेल पे आया या आपने जाके NTN सेल से लिया, फिर आपने लॉगिन पे क्लिक किया। मैंने जैसे आपको कहा कि साथ साथ कहवा चाय या जूस भी मैं पीता रहूँगा, तो आप स्क्रीन को देखते जाएं और मैं आपकी इजाज़त से कुछ साथ साथ जो है ना रिफ्रेशमेंट भी लेता जाता हूँ। क्लिक लॉगिन करेंगे, जब लॉगिन करेंगे तो ये आपका डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड का मतलब ये है कि ये सारी या मेन्यू है, ये वो चीज़ें इनबॉक्स आउटबॉक्स ड्राफ्ट वगैरह सारी चीज़ें। और ये वीडियोस इसलिए भी बनाई जा रही है क्योंकि स्पेसिफिकली खुरम साहब हमारे दोस्त आइडिया ट्रेनिंग वाले वो भी कह रहे हैं जी आप सारी चीज़ें बता दें लोगों को, खुद करना चाहते हैं खुद कर लें, हमसे हमारी सर्विसेज वो करना चाहते, तो हम तो चाहते हैं कि आप इंटरेस्ट लें अपने टैक्स मैटर्स में, अपने फाइनेंशियल मैटर्स में। बहुत सारी चीज़ें जो अगर आप थोड़ा भी टाइम देंगे अपने बिजी स्केड्यूल में से तो आपको बहुत बेनिफिट्स होंगे। तो जब आप लॉग इन करेंगे तो ये डैशबोर्ड नज़र आएगा और ये एसेट डिक्लेरेशन है। मैं थोड़ा सा इसको जो है ना एक्सपैंड कर देता हूँ। वैसे तो जो ये पिक्चर है वो ब्लर्ड ही है, लेकिन ये एसेट डिक्लेरेशन का मेन्यू है। जैसे ये डिक्लेरेशन का मेन्यू है जिसमें नॉर्मल रिटर्न्स पड़ी हुई हैं, तो एसेट डिक्लेरेशन का मेन्यू आपको नज़र आएगा, तो उस पर फिर आपने क्लिक करना होगा जब आप लॉग इन कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपका नाम ज़रूर आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा तो उसका भी एक तरीका है ठीक करने का। अब जब आप हवर यानी कि यहाँ पे कर्सर लाएंगे एसेट डिक्लेरेशन पे तो दो टैब्स खुल जाएंगे। ठीक है जी, और वो जो है वो होगा एसेट डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन अंडर एसेट ऑर्डिनेंस। एक होगा डिक्लेरेशन होगा और एक होगा वो रिवीजन जहाँ पे जिन्होंने फाइल कर दी है उनके लिए है, और एक वो है जिन्होंने टैक्स ईयर 2018 की टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की उनके लिए डिक्लेरेशन है। तो डिक्लेरेशन के दो फॉर्म्स हैं। अब इस मौके पे रुक के एक बुनियादी सवाल जो है जिसका जवाब तो खैर मैं आपको जिन्होंने कॉल्स की हैं, जिन्होंने मीटिंग्स की हैं मेरे साथ, कंसल्टिंग ली है हमारी, उनको तो हमने फेस टू फेस और वॉइस मैसेजेस और सब बता दिया। अब आप अगर ये देख रहे हैं और आप कह रहे हैं कि यार ये एसेट डिक्लेरेशन ऑर्डिनेंस मुझे इस्तेमाल करना चाहिए, तो नहीं। तो इसका सिंपल फार्मूला ये है कि अगर आप नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी हैं, और इस वीडियो में हम नॉन रेजिडेंट और बिजनेस पर्सन के लिए बात करेंगे और ये पार्ट 1 है। इसके अलावा सैलरीड पर्सन के लिए और अदर पर्सन के लिए हम अलग से वीडियो शायद बनाएं। तो आप एज ए नॉन रेजिडेंट पर्सन ये सवाल पूछेंगे कि यार मैंने जिन जिन सालों में मैं नॉन रेजिडेंट था उन सालों में मैंने पाकिस्तान से कोई पैसे कमाए, तो हमें क्लाइंट्स ने बताया कि जी हमारे घर रेंट पे है, रेंटल इनकम हमें आती है, हमारे फिक्स डिपॉजिट्स हैं, हमें इंटरेस्ट उस पर आता है या प्रॉफिट मिलता है। उसके अलावा हमने मुख्तलिफ सालों में पाकिस्तान में प्रॉपर्टी बेची है, उस पर हमें कैपिटल गेन हुआ, और जो है क्या कहते हैं उस
इस सिनेरियो में आपने टैक्स रिटर्न्स फाइल नहीं की और उन पैसों से एसेट्स बनाए हैं या कोई खर्चे किए हैं, तो वो अनडिस्क्लोज एसेट्स है। ये बात हो रही है नॉन रेजिडेंट की। अब बिजनेसमैन की बात करते हैं, जो बेसिकली रेजिडेंट ही होता है। ऐसे बिजनेसमैन ज़रूर होंगे कि जो पाकिस्तान में नहीं रहते, लेकिन बेसिकली उनका बिजनेस अगर पाकिस्तान में, तो वो रजिस्टर्ड है पाकिस्तान में और वो रेजिडेंट है, खासतौर पे अगर वो एओपी यानी पार्टनरशिप या कंपनी है। अच्छा, अब आप एज ए सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप या कंपनी, आप बिजनेसमैन हैं और आपने अपनी सेल्स की है, वो भी डिक्लेयर नहीं की, जो कैश आया बैंक में वो भी डिक्लेयर नहीं किया, स्टॉक भी डिक्लेयर नहीं किया, तो आपकी ये सारा जो है ये अनडिस्क्लोज एसेट्स भी हैं और सेल्स भी हैं। तो आप जो है इस स्कीम से बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। और अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं यानी टैक्स फाइलर ही नहीं है, तो फिर आप ये पहला वाला ऑप्शन करेंगे। और अगर फाइलिंग आप कर रहे हैं जिसमें आप बहुत थोड़ी अमाउंट शो कर रहे हैं, यानी कि अगर 1 करोड़ की सेल की है, तो आप जो है ना 5 लाख की सेल शो कर रहे हैं या 10 लाख की सेल शो कर रहे हैं, उसका 10% शो करके उसके अगेंस्ट एक्सपेंसेस शो कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी मेरा तो बिलो टैक्सेबल लिमिट है या मेरे पे तो टैक्स लगता ही नहीं है। अगर आप ऐसे करें, कोई बात बुरी नहीं है। अगर ये प्रैक्टिस करते रहें तो आप बुरी आदत बदली भी जा सकती है। अब आप जो है ना, या तो डिक्लेरेशन के थ्रू, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा एसेट्स हैं तो आप आ जाएं, या आपका बिजनेस अभी आपने शुरू किया, 1-2 साल हुए, जैसे हमारे एक क्लाइंट है और उन अभी आपका बिजनेस ब्रेक इवन पे चल रहा है, यानी कि अभी तो आपके खर्चे जाके पूरे हो रहे हैं, तो आप फिर रेगुलर टैक्स रिटर्न फाइल करें, जिसकी अभी हम आगे बात करेंगे। आप डिक्लेरेशन के थ्रू ना आए, यानी कि क्या मतलब, ये फॉर्म ना भरें, बल्कि डिक्लेरेशन में जाके रेगुलर 114 का जो है फॉर्म वो आप फिल करें और उसमें बताएं कि जी आपकी इतनी सेल है, उसके अगेंस्ट इतने एक्सपेंसेस हैं और आपसे इतना टैक्स कटा भी है, क्योंकि मुख्तलिफ चीज़ों पे शायद क्लाइंट ने आपसे काटा हो, बिजली के बिल पे कटा हो वगैरह, वो आप क्लेम कर लें। तो आप रेगुलर तरीके से अपनी टैक्स फाइलिंग कर लें। अगर 1-2 साल हुए तो आप अपनी 2017 और टैक्स ईयर 2018 की टैक्स रिटर्न फाइल करें। तो ये वो सारे सवालात हैं जो आपके जहन में चल रहे होंगे कि यार ये मैं डिक्लेरेशन फॉर्म ओपन करूँ कि नहीं। क्योंकि जब आप डिक्लेरेशन फॉर्म एक दफ़ा ओपन करेंगे, जैसे मैंने किया था प्रैक्टिस के लिए, तो फिर उसके बाद आपको 114 और 116 की टैक्स रिटर्न फाइल करने का या तो आ जाएगा नोटिस या आ जाएगा रिवाइज कर दें अगर ऑलरेडी मौजूद है। तो फिर आप उसको तो सोच समझ के इस डिक्लेरेशन फॉर्म को ओपन करें, अगर आप फर्स्ट टाइमर हैं, नॉन रेजिडेंट हैं और बिजनेसमैन है। तो आई होप कि नॉन रेजिडेंट्स को भी पता चल गया कि यार डिक्लेरेशन फॉर्म हाँ मैंने करना है, क्योंकि मैंने पाकिस्तान में से इनकम पिछले सालों में कमाई लेकिन उस पर टैक्स पे नहीं किया, उससे खड़ा होने वाला ये एसेट जो है, इसके अगेंस्ट अब मैं पे करके एक तरह से प्रीवियस रिकॉर्ड मेरा ठीक हो जाएगा। और बिजनेसमैन तो वैसे ही कमा रहा है पाकिस्तान से। अगर आपका पुराना बिजनेस भी है, अगर आप कई सालों से कर रहे हैं, रिटेलर हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, लेकिन आप टैक्स नेट में नहीं आए, तो आपके जो एसेट्स हैं पर्सनल, वो भी आप डिक्लेयर करें और बिजनेस का स्टॉक वगैरह भी डिक्लेयर करने के लिए ये एमनेस्टी यूज़ करें। आगे चलते जी। आप जब आपको क्लियर हो गया कि आपने वो यूज़ करना है, हम ऑब्वियसली इस वक्त 15-16वें मिनट में हैं इस रिकॉर्डिंग के, या 20वें मिनट में है। तो मकसद ये है कि समरी हमने शुरू में प्रेजेंट कर दी, पहले 7 मिनट में वो लोग जो एक आइडिया लेना चाह रहे हैं वीडियो के बारे में, और हम डिटेल में जा रहे हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी तसल्ली के लिए या तो समझना है या समझ के फिर आगे कंसल्टेंट को समझाना है या खुद डिक्लेरेशन करें। अब जब आप डिक्लेरेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का पेज खुल जाएगा और लिखा होगा डिक्लेरेशन अंडर एसेट डिक्लेरेशन ऑर्डिनेंस 2000, और ये पीरियड का बटन वो आपसे पूछेगा और आप सेलेक्ट पीरियड भी आपको कहेगा। आप पीरियड का बटन दबाएंगे तो फिर क्या होगा, पीरियड से मुराद है टैक्स ईयर, यानी कि डिक्लेरेशन आप कौन से साल के लिए करना चाह रहे हैं। तो जो कॉल्स हमें आई प्रीवियस ईयर्स में, प्रीवियस डेज में, उसमें उन्होंने कहा कि जी कानून भी साथ साथ आप जो है ना समझाते जाएं कि वो जो लॉ आपने 6 पार्ट की सीरीज बनाई थी एसेट डिक्लेरेशन ऑर्डिनेंस पे, तो वो ऑर्डिनेंस जो है इंग्लिश वर्जन करूँगा, तो उसका कानून भी समझाए। तो वो कहता है कि ये कानून इसलिए बना है कि बहुत जो है लार्ज स्केल पे नॉन डिक्लेरेशन ऑफ एसेट सेल एंड एक्सपेंडिचर, तो डॉक्यूमेंटेशन करना मकसद है, इसलिए ये कानून बना है। और ये कानून जो है वो यहाँ पर उन्होंने डेट दी हुई है कि आपने कब किस हिसाब से डिक्लेरेशन करनी है। डिक्लेरेशन करनी है आपने अनडिस्क्लोज एसेट सेल एंड एक्सपेंडिचर की, एनी पर्सन मे मेक ऑन और बिफोर 30 जून 2019 अ डिक्लेरेशन ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफ दी। अगर अनडिस्क्लोज एसेट्स आप कर रहे हैं
तो फिर वो एसेट्स जो आपने एक्वायर किए थे पाकिस्तान के अंदर और अब्रॉड 30 जून 2018 तक। तो एक सवाल लोग पूछे कि जी हमने एक्वायर तो कर लिया, पेमेंट भी कर दी, लेकिन अपने नाम पे ट्रांसफर नहीं किया, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसा होता है। तो अग्रीमेंट जो है ऑफ सेल एग्रीमेंट और परचेज एग्रीमेंट, उसकी डेट जो है ना 30 जून से पहले होनी चाहिए। देन अगेन ये इन्फॉर्मेशन है लीगल, उसके लिए काइंडली लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और टैक्स दोस्ती से फायदा उठाए। लेकिन 30 जून के बाद अगर आपने कोई ट्रांजेक्शन शुरू की है तो वो इस स्कीम में नहीं आएगी। इसी तरह अनडिस्क्लोज सेल्स भी जो आपने की हैं वो 30 जून 2018, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो इस वक्त हम 15 जून 2019 में खड़े, तो पिछले साल 30 जून तक जो आपने सेल्स की थी वो आप डिस्क्लोज कर सकते हैं। इसी तरह अनडिस्क्लोज एक्सपेंडिचर्स हैं। इसके बाद वाले जो हैं 1 जुलाई 2019 से आगे, वो एक्सपेंडिचर्स, सेल्स, एसेट्स जो हैं, जो आप स्टार्ट किया है, आपने ट्रांजेक्शन स्टार्ट की है उसकी, और वो शायद अब कंप्लीट होगी है या होने वाली, वो आप टैक्स ईयर 2019 में फाइल करेंगे। क्योंकि इस सारी स्कीम का ही मकसद ये है कि आप टैक्स नेट में आ जाए, और अब जब आप डिक्लेरेशन और अपनी रिटर्न फाइल करेंगे या डायरेक्ट अपनी रिटर्न फाइल करेंगे, अगर आपको कोई मसला नहीं है, आपके अनडिस्क्लोज एसेट नहीं, आप रेगुलर अपना बिजनेस या अपने जो है ना एसेट पे आने वाली इनकम, याद रखें कि नॉन रेजिडेंट ने वेल्थ स्टेटमेंट तो फाइल करनी नहीं, तो वो जब डिक्लेरेशन करेगा, अपने एसेट डिक्लेयर करेगा जो पाकिस्तानी इनकम से उसने कमाई थी और पाकिस्तान में वो अभी भी इनकम कमा रहा है, वो एसेट जैसे सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं या वो प्रॉपर्टी है, उसका घर है, रेंट उससे आ रहा है, तो वो सब जो है आपकी ओनरशिप में आ जानी चाहिए थी 30 जून 2018 तक। लेकिन बेनामी एसेट जो है, और हमने कल परसों ही वीडियो बनाई थी कि बेनामी एसेट क्या होता है, वो आपने अगर यकम जुलाई 2019 के बाद भी लिया है, इवन आज अगर आपने 15 जून 2019 में भी वो बेनामी है और अब आप उसको अपने नाम पे कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इस सिनेरियो में आप उसको डिक्लेयर कर सकते हैं। उसके लिए आपको टैक्स ईयर 2019 की टैक्स रिटर्न के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा। तो ये साथ साथ कानून भी हम एक्सप्लेन करेंगे। मेरे लिए काम काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ इस तरह समझाने में हो सकता है कन्फ्यूजन हो, लेकिन कोशिश करें कि वीडियो को फिर एक दफ़ा इससे ज़्यादा देख लें। या एक बड़ा अच्छा मशवरा एक नॉन रेजिडेंट ने दिया कि जी हम आपकी वीडियो एक दफ़ा देखने के बाद ग्रुप डिस्कशन करते हैं वीडियो पे। तो मैं समझता हूँ कि इंतहाई ज़बरदस्त तरीका है कि अगर आप ग्रुप डिस्कशन करें, और इसमें अगर आप फैमिली मेम्बर्स को इन्वॉल्व कर ले, अगर आपके फ्रेंड्स नहीं भी हैं या और कोई नहीं आपको मिलता जिसका सिमिलर हुआ है, तो आप फैमिली में डिस्कस करें। एक तो आप जो यंगस्टर्स हैं आपकी फैमिली में, उनकी फाइनेंशियल लिटरेसी यानी उनकी फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ेगी कि एसेट क्या होता है, कैश फ्लोज क्या है, टैक्स क्या होता है। फिर वो अभी से घर में उनकी तरबियत होगी, या ग्रुप डिस्कशन अगर फ्रेंड्स में कर रहे हैं, कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, यूनिवर्सिटी है या ऑफिस कोलीग्स हैं, तो आप जो है बहुत कुछ एक दूसरे से सीख सकेंगे। और ख़ासतौर पर अगर आप अकाउंटेंट नहीं हैं और लॉयर नहीं है, तो ये सारी टर्मिनोलॉजी जो है ना, अंडरस्टैंडिंग आपको आपके करियर में, प्रोफेशन में या बिजनेस में भी हेल्प करेगा कि आपको लाजमन किसी अकाउंटेंट और लॉयर हमारी तरह लोगों से वास्ता पड़ेगा ही पड़ेगा ज़िंदगी में कभी ना कभी। तो हमारी ज़ुबान अगर आप बोलना शुरू कर देंगे थोड़ी बहुत भी, टैक्स पीरियड, अकाउंट्स, कैश फ्लोज, तो हम आपकी बात समझ भी सकेंगे और कर सकेंगे। मैं रिकैप करता हूँ कि हम एसेट डिक्लेरेशन के टैब को हमने क्लिक किया था, तो पीरियड उसने पूछा था, तो 2018 यहाँ इसलिए लिखा आ रहा है कि 2018 की ही टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। एक सवाल जो काफ़ी देर पूछा गया है लेकिन अब उसका जवाब मिल गया है कि टैक्स ईयर कौन सी, मैं पिछले 10 सालों में मैंने अगर इनकम कमाई है और एसेट्स बनाए तो मैं 10 सालों की टैक्स रिटर्न फाइल करूं? तो नहीं, आपने टैक्स ईयर 2018 फाइल करनी है, जो अभी मैंने आपको कानून भी दिखा दिया कि वो कह रहा है कि 30 जून 2018 को जितने एसेट्स थे जो आपके अनडिस्क्लोज थे, जिनकी वजह से आपको टैक्स रिटर्न फाइल करनी चाहिए थी। अब देखें, एसेट्स की वजह से टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। बिजनेसमैन तो अपने एसेट्स, पर्सनल एसेट्स अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में शो करता है। बिजनेस एसेट्स जो है वो इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर, बिजनेस का जो खाना होता है उसके अंदर अपनी बैलेंस शीट वाले टैब में शो करता है। और जो नॉन रेजिडेंट पर्सन है वो जो है अपनी एसेट्स से आने वाले पाकिस्तान के अंदर अगर इनकम, अगर वो बाहर कमा रहा है, वो इनकम उसने अपनी टैक्स रिटर्न में नहीं फाइल करनी। उसने अपने घर जिससे किराया आ रहा है या फिक्स डिपॉजिट जिससे मुनाफा आ रहा है,
वो इनकम उसने अपनी टैक्स रिटर्न में शो करनी है। तो वो कौन सी टैक्स रिटर्न है? वो टैक्स ईयर 2018 की है जो आपने फाइल करनी है। तो यहाँ पीरियड जब पूछेगा तो आप टैक्स ईयर 2018 उसको बताएंगे, और वो सिस्टम जो है ना उस टाइम पीरियड की वो लोड कर देगा। अब यहाँ करने के लिए उसको जानना जरूरी है कि आप कैसे आए हैं। यानी कि आया आपने उस एसेट डिक्लेरेशन वाले फॉर्म पे क्लिक किया जिसकी जो उन लोगों के लिए जो फर्स्ट टाइम टैक्स फाइलिंग टैक्स ईयर 2018 में करेंगे, या आप बेसिकली डिक्लेरेशन तो अभी कर रहे हैं लेकिन आप साथ ही फिर अपनी टैक्स रिटर्न रिवाइज करें। तो जिस रूट से भी, इस रूट से या इस रूट से आएंगे, तो जब आपसे वो पीरियड पूछेगा और आप टैक्स ईयर 2018 देंगे तो एक छोटा बॉक्स खुलेगा जो कहेगा कि जुलाई 2017 टू जून 2018, और उसके बाद जो है आप जब उसको सेलेक्ट करेंगे तो वो या तो एक फ्रेश टैक्स रिटर्न 2018 की ओपन कर देगा, या फिर वो आपकी जो आप सबमिट कर चुके हैं 30 अप्रैल तक, या आजकल भी डेट चल रही है 2018, आजकल में आपने सबमिट की थी, वो उसको ओपन कर देगा। और जब आप उसमें फिगर्स डालेंगे या एग्जिस्टिंग फिगर्स को चेंज करेंगे, फॉर एग्जांपल शायद अपनी सेल्स को चेंज करें और एक्सपेंडिचर्स को, अगर आप बिजनेसमैन हैं, और अगर आपने शायद नील रिटर्न फाइल की हो, आप नॉन रेजिडेंट है, तो फिर आप उसमें वो प्रॉफिट ऑन डेट या वो जो रेंटल इनकम है वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के खाने के नीचे आप एंटर करेंगे। तो इस तरह हम दो एग्जांपल्स लेके नॉन रेजिडेंट्स के लिए लेके चल रहे हैं और बिजनेसमैन। जो बिजनेसमैन वाली एग्जांपल है वो सैलरीड पर्सन अपने लिए भी समझ सकता है, और अगर आप और पर्सन है कि आपकी कोई और सोर्स ऑफ इनकम है तो बिजनेसमैन से मिलता जुलता आपका भी सिनेरियो, तो आप उसकी एग्जांपल ले सकते हैं। अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं तो हम उसकी भी बात करें। तो सिस्टम फिर जब ओपन करेगा, और यहाँ पर मैं आपको बस स्क्रीनशॉट दिखा कर पेज 3 पर रोकूंगा, 15 सफ़े हैं, लेकिन आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद आपको इनिशियल आइडिया हो गया। तो ये पार्ट 1 हम है कि जब ये सिस्टम ओपन करेगा तो वो आपको 4-5 कैटेगरीज दिखाएगा। ये है वो कैटेगरीज। डोमेस्टिक एसेट्स अलग हैं, फॉरेन एसेट्स अलग हैं, अनडिक्लेयर्ड एक्सपेंडिचर्स अलग हैं, अनडिक्लेयर्ड सेल्स अलग हैं, और पेमेंट ऑफ टैक्स डिमांडेड अलग है। तो नॉन रेजिडेंट पर्सन ने क्या करना है? उसने डोमेस्टिक एसेट्स को डिक्लेयर करना है, बशर्ते कि वो डोमेस्टिक एसेट्स पाकिस्तान में कमाई हुई इनकम से उसने बनाए थे। अगर उसने बाहर कमाई और फॉरेन रेमिटेंस की, तो फिर जो डोमेस्टिक एसेट्स हैं उसके वो लीगल है, उस वो अनडिस्क्लोज एसेट्स नहीं है। लेकिन अगर वो ना बिजनेसमैन है, उसके जो डोमेस्टिक एसेट्स हैं, अगर वो एक्सपोर्टर है तो उसके जो डोमेस्टिक एसेट्स हैं, अब वो बिजनेस एसेट्स भी हैं अगर आपने बिल्कुल डिक्लेयर नहीं किया, और पर्सनल एसेट्स भी हैं, या आपने अगर कुछ कम किए थे अपने पर्सनल भी और बिजनेस भी, तो आप अपनी रिटर्न रिवाइज करेंगे तो डोमेस्टिक एसेट। फॉरेन एसेट्स वो हैं जो ये बिजनेसमैन पे अप्लाई होगा, रेजिडेंट पर्सन पे अप्लाई होगा। जो नॉन रेजिडेंट है उसके फॉरेन एसेट्स के बारे में तो वैसे भी नॉर्मल कानून पूछता भी नहीं है कि उसने वो फॉरेन एसेट डिक्लेयर नहीं करने होते। लेकिन फॉरेन एसेट्स कौन से एसेट्स हैं, ये एक सवाल है। एफएक्यूज में भी आपने देखा था कि कुछ ऐसे सिनेरियोज होते हैं जहां एसेट शायद बाहर हो लेकिन उसको टैक्स लॉ कंसिडर करे एज डोमेस्टिक एसेट्स, तो आपको मशवरा लेना जरूरी है। फॉरेन एसेट्स अगर प्योरली जिस तरह घर है, अब घर तो यहाँ नहीं आ सकता, आपका घर है यूके में, दुबई में, तो वो फॉरेन एसेट्स हैं। वो आपने अब कैसे कमाए हैं? आप बिजनेसमैन है, आपने पाकिस्तान में बिजनेस किया है, उस पैसे से कमाया है, दुबई में घर खरीदा है, वो फॉरेन एसेट्स आपको डिक्लेयर करने चाहिए डिक्लेरेशन फॉर्म में। और इसकी ये दूसरी कैटेगरी, और इसको जब हम क्लिक करेंगे और पार्ट 2 में देखेंगे तो आप देखेंगे इसमें सब कैटेगरीज हैं, कैसे आपने अपने बिजनेसमैन ने अपना स्टॉक लाना है, सेल्स डिक्लेयर करनी है, बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव एक्सरसाइज करके आ जाए। या फिर अगर आप नहीं आना चाहते तो आप नॉर्मल टैक्स रिटर्न कम से कम फाइल कर ले, लेकिन उस केस में आपसे आपके एसेट्स की पूछगछ होगी। यहाँ अगर डिक्लेरेशन के थ्रू आएंगे और फिर अपनी 2018 की बिजनेस मैन अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करेगा, जैसे हमने कुछ लोगों को मशवरा दिया, तो फिर आपसे पूछगिछ कम होगी और आपको ज़्यादा प्रोटेक्शन होगी इस ऑर्डिनेंस के तहत। इसी तरह डिक्लेयर्ड एक्सपेंडिचर का जो है ना, वो भी एक कॉलम है, और उस पर क्लिक करेंगे, उसमें एग्जांपल्स देखेंगे। और अगर आप अगर सैलरीड पर्सन हैं, या अगर आप और कोई कैटेगरी है आपकी इनकम कमाने की, पेंशनर हैं, तो आप सवाल अगर पूछ लें तो अगली वीडियो पे जो होपफुली संडे को या मंडे को लगाएंगे तो अनडिक्लेयर्ड एक्सपेंडिचर पे भी मजीद बात करेंगे। इस पर बहुत कम बात हुई। दूसरी बात है, ये जो सारे वर्ड्स हैं वो यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया है। डिक्लेरेंट कौन है जो डिक्लेरेशन दे रहा है, अनडिस्क्लोज एसेट में क्या है, उसमें बेनामी एसेट आते हैं, अनडिस्क्लोज एक्सपेंडिचर का क्या मतलब है बात कर लेते हैं थोड़ा इस पे।
जितनी देर में मैं कावा पी रहा हूँ आप ये आई होप कि आपने ये डेफिनेशन पढ़ ली है। Excuse me, undisclosed expenditure mean any unexplained or unaccounted expenditure under the provision of income tax law up to tax year 2018 which has not been declared in the return of income for which a return of income has not been filed and such expenditure is not। तो बेसिकली बिजनेस इनकम अगर आपने अपनी डिक्लेयर नहीं की तो आपने बिजनेस एक्सपेंडिचर्स भी डिक्लेयर नहीं किए, तो आप अपनी अनडिस्क्लोज सेल भी करें तो फिर उससे रिलेटेड अनडिस्क्लोज एक्सपेंडिचर भी है। लेकिन मैंने कुछ वीडियोस में पीछे बात की थी, अगर आप बहुत ज़्यादा आपने बच्चों की तालीम पे खर्चा किया, लाखों में अगर वो बाहर मुल्क पढ़, तो उसको भी डिस्क्लोज करें और उस पर टैक्स पे करें ताकि वो आपकी प्रॉपर जो है ना वेल्थ हो और आप फ़ख्र से कह सके कि जी गवर्नमेंट को भी पता है कि जी मैं करोड़पति हूँ या अरबपति हूँ, सिर्फ ये नहीं कि मेरे दोस्तों को और फैमिली को पता है। तो अपना आपको प्राउड होना चाहिए अपनी अर्निंग्स का, तो उसको डिक्लेयर करें ताकि गवर्नमेंट को पता हो कि उनके पास अमीर लोग कितने। अनडिस्क्लोज सेल्स का मतलब है, ये हम लॉ है उसको देख रहे हैं, मीन सेल्स और सप्लाईज चार्जेबल्स टू सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी विच वर नॉट डिक्लेयर्ड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब बिजनेसमैन एक दफ़ा अपने बिजनेस एसेट्स, स्टॉक, कैश, रिसीवेबल्स वो कर देगा, उसी तरह अपने बिजनेस के इलेक्ट्रिसिटी, सैलरी, वो सारे एक्सपेंसेस डिस्क्लोज कर लेगा, प्रॉफिट आ जाएगा उस पर डिक्लेरेशन कर लेगा, फिर प्रॉफिट आ जाएगा इनकम टैक्स रिटर्न में, तो फिर उसको सेल्स टैक्स के साथ भी रजिस्टर होना ज़रूरी होगा। और काफ़ी मसाइल हैं सेल्स टैक्स के। शबर जैदी साहब न्यू चेयरमैन एफबीआर, उनको सोचना चाहिए कि इनवॉइसेस नहीं मिलती ज़्यादातर बिजनेसेस को, तो वो इनपुट कैसे क्लेम करेंगे, यानी परचेजेस पे जो उनसे सेल्स टैक्स डिडक्ट होता है, और फिर आगे आउटपुट में तो वो चार्ज कर लेंगे, उनके कंट्रोल में है, वो इनवॉइस भी इशू कर लेंगे। लेकिन इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए सप्लाई चेन में, तो शब्बर साहब से रिक्वेस्ट है, मेरे उस्ताद है, कि जो है ना अपना जादू दिखाएं, और जादू से मुराद कि अपनी विजडम को यूज़ करते हुए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें कि सेल टैक्स में लोग इसलिए नहीं आ रहे, जैसे वो खुद फिगर बता रहे हैं कि लाखों में लोग बिजनेसेस हैं, लेकिन सिर्फ 31,000 बिजनेसेस रजिस्टर्ड हैं, क्योंकि उन 31,000 बिजनेसेस को इनवॉइस मिलती है, इसलिए वो इनपुट क्लेम कर सकते हैं। जब आपको पता हो, मैं जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको पता हो कि यार ये मैं इस जगह पर अगर मैं रात के टाइम जाऊंगा तो लाजमन चोर डाकू मुझे लूट लेंगे, तो उस रास्ते पे आप जाते ही नहीं है। तो इसी तरह लोग, बिजनेसेस जो हैं, बिजनेसमैन चाहे सोल प्रोप्राइटर है, पार्टनरशिप है, कंपनी है, उन्हें पता है कि यार ये इनवॉइस ही हमें नहीं मिलनी प्रॉपर, क्योंकि ये जो रॉ मटेरियल जो हमें दे रहा है वो है। अब बिजनेसमैन और सोर्सेज पे जा सकते हैं, लेकिन देन अगेन प्रॉफिट मार्जिन अगर अफेक्ट होता है, अगर आप इंपोर्ट करें उस चीज़ को और सारा का सारा आपका प्रॉफिट उसी में चला जाए, तो फिर ये भी प्रॉब्लम। तो अनडिस्क्लोज सेल्स को सॉल्व करने के लिए थोड़ी सी और चीज़ों की भी ज़रूरत होगी। तो आई होप कि ये आपको अनडिस्क्लोज्ड का जो है मतलब समझ आ गया, कि ये जो कैटेगरी अनडिस्क्लोज एक्सपेंडिचर और अनडिस्क्लोज सेल्स की। फिर जो सारा टैक्स कैलकुलेट हुआ है उसका अलग टैब है, पेमेंट ऑफ डिमांड टैक्स, और फिर हम नेक्स्ट कल यहाँ से कंटिन्यू करेंगे पेज नंबर 3 के एंड से, कि फिर आप कैटेगरी पे क्लिक करेंगे और फिर हम उसको मैग्नीफाई करके देखेंगे कि अच्छा जी बैंक अकाउंट PKR पर 4% आपने टैक्स देना है। ठीक है, तो ये कोई भी शख्स, पेंशनर भी हो सकता है, सैलरीड पर्सन भी हो सकता है, नॉन रेजिडेंट भी हो सकता है, और जो है ना बिजनेसमैन भी हो सकता है, बशर्ते कि वो जो पैसे बैंक में पड़े हैं वो टैक्स लॉ के मुताबिक उन पे टैक्स बनता था। अगर वो फॉरेन रेमिटेंस थे, या वो एग्जाम्प्ट अमाउंट थी, आपको एग्जाम्पशन हासिल थी, IT फ्रीलांसर या कोई और एग्जाम्पशन जो गवर्नमेंट ने दी थी, या आप सी मर्चेंट हैं और आपकी सैलरी जो है ना वो वैसे ही टैक्सेबल नहीं है, तो वो जो बैंक अकाउंट में आपकी सैलरी पड़ी है तो उस पर मजीद आपको वो ये 4% नहीं देना, ना वो अनडिस्क्लोज एसेट है। तो इस तरह की बातें हम इंशाल्लाह करेंगे जैसे जैसे आपके क्वेश्चंस भी आते जाएंगे। और हम बेसिकली चाह रहे हैं कि बजट पे भी बात करें, और ये जो सारा प्रोसेस है कि आपने टैक्स फाइलिंग करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि 2 मिलियन लोगों ने इस दफ़ा टैक्स फाइलिंग की है टैक्स ईयर 2018 में। इसका क्रेडिट टैक्स दोस्ती टीम भी लेती है, FBR भी ले और गवर्नमेंट भी ले, लेकिन हम चाहते हैं कि कम से कम जो है इस साल जो 2019 है इसमें 30 लाख लोग यानी 3 मिलियन लोग जो है टैक्स रिटर्न फाइल करें। इस वजह से हमारी वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे तो यूट्यूब चैनल का तो शुरू में ही जिक्र है, प्लस ऑनलाइन आप में कंसल्टेंट्स को बुक भी कर सकते हैं इस नंबर पे। ये एग्जांपल है, हमारे ये सारे चैनल हैं,
फेसबुक वगैरह पे भी हम काफ़ी वीडियोस वगैरह शेयर करते हैं, ट्विटर पे तो कॉन्स्टेंटली न्यूज़ वगैरह देते रहते हैं, ब्लॉग है जो आपको गाइड कर रहा है, चेकलिस्ट है, हमारे साथ इन पर्सन मीटिंग है, इस्लामाबाद ऑफिस में भी पॉसिबल है, उसके अलावा ये सारी चीज़ें हैं। तो हमने कोई कसर नहीं छोड़ी कि आपको फैसिलिटेट ना करें। टाइम लगता है और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा जो लोग कॉल करते हैं थोड़ा सा पेशेंस से काम लें, वॉइस मैसेज छोड़ दें और तकरीबन 2 दिन का मार्जिन दें कि जब आप फर्स्ट टाइम हमें कांटेक्ट करते हैं तो रिस्पॉन्ड तो हम ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि जब आपकी मेरी बात हो या तनवीर के साथ जब आपकी बात हो तो हम फुल तैयारी से आपको एग्जैक्ट जवाब दे दें ताकि आपका स्टार्ट हो जाए, आप यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट योर टैक्स राइट्स इन पाकिस्तान। तो ये हमारा मकसद भी है, मिशन भी है। तो आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। यूट्यूब के ऊपर तो होपफुली हमारा जो सब्सक्राइबर्स हैं वो 1500 क्रॉस कर गए हैं। तो यहाँ भी मैं चाहूँगा कि 10,000 सब्सक्राइबर हों ताकि 10,000 लोग इन्फॉर्म्ड हों अपने फाइनेंशियल राइट्स के बारे में, टैक्स राइट्स के बारे में। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट और लीगल मामलात के लिए सदीक जान का आप चैनल पे जाएं और आइडिया ट्रेनिंग, अगर आप स्किल्स अपनी इम्प्रूव करना चाह रहे हैं और अपनी इनकम, तो आइडिया ट्रेनिंग ये हमारा यूट्यूब चैनल है। मैं हूं आपका टैक्स दोस्त और टैक्स मेज़बान एंथनी विलियम्स। आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती रिपोर्टिंग वीडियोस। 15 जून 2019 और 15 हर मंथ की लास्ट डेट होती है सेल्स टैक्स रिटर्न के जो पेमेंट है गवर्नमेंट को करने की, इसी तरह सर्विस टैक्स की जो रिटर्न्स हैं उसकी पेमेंट करने के लिए, और 18 तारीख तक आपको वो रिटर्न्स भी फाइल कर देनी चाहिए। विद होल्डिंग स्टेटमेंट्स हर बिजनेस को जो रजिस्टर्ड था एफबीआर के साथ, उनको भी पहले हर मंथ की 15 को विद होल्डिंग स्टेटमेंट फाइल करनी थी, लेकिन गवर्नमेंट ने अच्छा स्टेप लिया असद उमर ने, और उन्होंने कहा कि आप डिडक्शंस तो हर महीने करें, सैलरी पे, इंपोर्ट पे, नॉन रेजिडेंट को पेमेंट्स पे, गुड्स एंड सर्विसेज की खरीदो फरोख्त पे, लेकिन रिपोर्टिंग जो गवर्नमेंट को करनी है आपने, वो आपने जुलाई में करनी है हर साल, जनवरी से जून तक जो आपने विद होल्डिंग की है, और फिर जुलाई से दिसंबर तक जो आपने विद होल्डिंग किया वो आपने जनवरी में गवर्नमेंट को एक दफ़ा, तो साल में बेसिकली 2 दफ़ा आपने विद होल्डिंग इनकम टैक्स जो है ना स्टेटमेंट्स भेजनी है। लेकिन सेल्स टैक्स की जो फेडरल गवर्नमेंट एफबीआर लेता है और सर्विस टैक्स जो प्रोविंसेस लेते हैं जैसे पंजाब रेवेन्यू या सिंध रेवेन्यू, उसकी स्टेटमेंट, उसकी टैक्स पेमेंट जो आपने क्लाइंट से कलेक्ट किया उसकी लास्ट डेट आज है, हर महीने में 15 तारीख। और आप ये वीडियो देख रहे हैं, थैंक यू। आपसे होती है जल्द मुलाकात।